नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन खान और इस समय हम मौजूद हैं प्रेमा देवी खरिया स्कूल में। और आज हम यहां पर इसलिए आए हुए हैं कि हमारे एक परिचित मित्र हैं, उनकी बच्ची 10th क्लास में यहां पर पढ़ती है और उस बच्ची के बैग से जो फ़ीस के लिए वो 1900 रुपये लेकर आई थी वो स्कूल की क्लास से निकल गए। इस पूरे विषय में यहाँ के प्रिंसिपल मैडम का क्या कहना है हम आपको दिखाते हैं। कल को बच्चे अपहरण हो जाएं आपके स्कूल से तो भी आप यही कह देंगे कि डायरेक्टर से बात करिएगा? नहीं सर, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्टर से बात करिएगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं बस इतना कह रही हूँ। जिम्मेदारी भी तो बनती है, देश में आज इतने घटनाएं हो रही हैं, इसका जवाबदार कौन होगा? आपका ये बोल देना या टीचर का हंस के जवाब दे देना कि 2000 रुपये चोरी हो गए तो क्या है, ये कोई आपको लगता है कि ये कोई उचित बात है? ये तो उचित बात नहीं है सर। हम आपसे कह रहे हैं, आप जस्ट वेट कीजिए थोड़ा सा, 2 मिनट आप रुकिए। पूरे देश तो हम आपसे मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 है, स्कूलों में इतनी घटनाएं हो रही हैं। मुझे लगता है यही एक वजह है कि टीचर जिम्मेदार नहीं है, उनका रवैया जिम्मेदार नहीं है, और आप एक महिला प्रिंसिपल होने के बावजूद कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं आप। नहीं सर, मैंने ऐसा तो नहीं किया। सबसे अनुभवी प्रिंसिपल, उसके बाद आपको जवाब, एक जिम्मेदारी वाला जवाब नहीं दे रहे हैं, आप हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं बोला कि मैं जिम्मेदारी नहीं ले रही हूँ। जिम्मेदारी तो मैं ले ही रही हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी जिम्मेदारी है। और ऐसा नहीं है कि मैंने बच्चों को इनसिक्योरिटी वे में रखा हुआ है। मेरे यहाँ भी सारी सुविधाएं हैं और हम के कैमरे बंद हैं, आप कह रहे हैं सारी सुविधाएं? हाँ सर, कैमरे लगे हैं, कैमरे की भी कैमरे लगे हैं ना सर। डेवलपमेंट का आप चार्ज लेते हैं सर। हम सब शहर का सबसे अच्छा और बड़ा स्कूल, और यहाँ पे कैमरे बंद हैं। कैमरे बंद नहीं है सर, उस पर DVR में कुछ प्रॉब्लम आ गई तो इसलिए गया हुआ है। हम संतुष्ट हो जाएंगे, कोई विषय नहीं है। तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ, आप 5 मिनट रुकिए, हम आपसे बात करेंगे। तो आप रुकिए ना 5 मिनट, हम आपको देंगे। तो फिर कैसे आप 5 मिनट हमको मौका देंगे तो हम आपको बताएंगे। दे दीजिए इस रिगार्डिंग। सर हमारे बीच में है, मैंने ये बोला डायरेक्टर सर भी हमारे बीच में है, तो डायरेक्टर सर भी आपको इसके बारे में गाइडलाइन देंगे। चलिए मैडम, सिर्फ आप ये बता दीजिए कि आपके स्कूल से 10वीं क्लास की एक बच्ची के 1900 रुपये जो फीस के लेकर आई थी उसकी चोरी हुई है, और उसको इवन शाम को पता चला कि मेरे बैग से पैसे निकल गए। तो आज 3 दिन बीत जाने के बाद स्कूल ने क्या कार्रवाई की? सर स्कूल में तो हमारी पूरी सर्चिंग गई है, बच्चों से भी। हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, PTI सर हैं, और जिनको आपने फ़ोन से कंप्लेन किया है वो सर ने भी, तीनों जन ने बैग्स वगैरह पूरे चेक करके बच्चों से भी इंफॉर्मेशन दी है। लेकिन हमें अभी फ़िलहाल बच्चों से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमको जो क्लास थी मैडम, क्या उसके कैमरे बंद हैं कि चालू हैं? कैमरे चालू हैं, और कल ही सर ने क्या उसका फुटेज मिल जाएगा सर को देखने के लिए? हम लोग नहीं देखेंगे, आप ही के जो डायरेक्टर सर को मिलेगा, डायरेक्टर सर को मिलेगा, डायरेक्टर सर। मैडम, स्कूल जैसा विद्या का मंदिर है ये, अगर यहाँ से पैसे चोरी हो रहे हैं तो बच्चों की मानसिकता क्या होगी कि बच्चे अगर चोरी करने लगे स्कूल से तो फिर कैसे उनका भविष्य बनेगा? कैसे हम शहर का सबसे बड़ा स्कूल है, हमारे स्कूल में गोल्ड का सामान भी घुमा है ना, और भी पैसे घूमे, तो हमारे ही स्कूल के बच्चे, टीचर्स, इवन प्यून्स ने वो ला के जमा किया है। बस ये ही एक ऐसा केस है, द लास्ट मोमेंट पता होने के बाद में जब स्कूल के बच्चे चले गए, सब चले गए, उसके बाद तो थोड़े सा हम लोग हेल्पलेस हो गए ना। तो दूसरे दिन से हमें जो सर्चिंग, क्लास टीचर का हंस के जवाब देना गैर जिम्मेदारी ढंग से, क्या ये सही है? नहीं, ये तो सही नहीं है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मिस JK राम है। किस पद पर हैं आप? आपने सुना कि प्रिंसिपल मैडम का साफ तौर से कहना है कि कैमरे बंद हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन बीत गया है, 10वीं क्लास की छात्रा जो अपने फ़ीस लेकर आई थी माँ बाप से लेकर, और उसके फ़ीस बैग से चोरी हो गए। और जब उसने शिकायत की घर में, घर वालों ने यहाँ पर स्कूल में बोला, तो स्कूल वालों का साफ तौर से कहना था कि भैया कैमरे बंद हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे साथ परिजन है, ये बताइए क्या नाम है आपका? विजय चौरसिया नाम है। बच्ची पढ़ती है? हाँ, 10th क्लास में मेरी बहन है। जी जी। तो उसने घर आके बताया कि आपने जो फीस के पैसे दिए थे वो आज कहीं गिर गए क्लास में या गुम हो गए। जी जी। तो अगले दिन हम लोगों ने स्कूल में फ़ोन लगाया स्टाफ को जी। तो हमें एक संतुष्ट जवाब नहीं मिला। मतलब स्कूल स्टाफ का कहना है कि अब कैमरे ही बंद हैं स्कूल के, तो अब हम क्या कर सकते हैं। हर बार वही पैसे देती थी फीस के? हाँ, हमेशा वही फीस लेके आती थी, और 1850 रुपये। तो आपको दुख क्या हुआ, यानी आप यहाँ क्यों? हमें
दुख इस बात का है कि हम कैसे मैनेज करके फ़ीस जमा करते हैं वो हम जानते हैं, और हमें इस चीज़ की शिकायत है कि सुरक्षा के नाम पे क्या रहा है स्कूल में। मतलब मैनेजमेंट कैसा है, कल को कुछ हो जाए, कल आज फ़ीस गुमी है, कल को मतलब उसके ही साथ कुछ हो जाए तो स्कूल का मैनेजमेंट मतलब एक जवाब नहीं दे पा रहा है। डायरेक्टर सर से बात की तो डायरेक्टर सर ने, मैंने प्रिंसिपल मैम से बात की तो उन्होंने बोला ये डायरेक्टर का विषय है। तो उनके पास गया तो उन्होंने भी बोला भाई कैमरे ऑफ हैं, अब देखते हैं इसमें कुछ और ज़्यादा समस्या हो तो। ऐसी कोई बात हुई आपकी कि और ज़्यादा समस्या हो तो बच्ची को स्कूल नहीं, उन्होंने हमें साफ बोल दिया कि अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप स्कूल ही बंद करा दें, यानी स्कूल से निकाल के ले जाएं। कितने सालों से पढ़ा रहे हैं आप यहाँ? लगभग वो तो शुरू ही से इसी स्कूल में है। तो पहले आप एक व्यवसाय करते हैं, पान की छोटी सी दुकान है आपकी, शिक्षा के मंदिर में आप अपनी बच्ची को इसलिए भेजते हैं कि यहाँ पर आके वो खुद का भविष्य तलाशे, माँ बाप और भारत का जो सांस्कृतिक वातावरण है उसको तलाशे, फ्यूचर के लिए कुछ करे। अगर यहाँ पर ऐसी घटनाएं होंगी तो आपको कैसा लगता है? ये भय है हम लोगों के मन में कि मतलब बच्चे ऐसे सुरक्षित कैसे हैं ऐसे माहौल में। और यहाँ के जो टीचर थे उनका कैसा रवैया रहा? उनने हमें संतुष्ट जवाब नहीं दिया, अभी भी उनने हमें जवाब नहीं दिया कि हाँ हम पैसे चेक करेंगे, कहाँ गिरे कहाँ नहीं गिरे, है ना। और हंस के मतलब एक स्टाफ उनका रवैया ही अजीब था, हंस के बात कर रहे थे कि भाई कैमरे बंद है स्कूल के, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं हर स्कूल का, हर टीचर का बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने हमें पढ़ाया है इसलिए आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। लेकिन पूरी घटना ये है कि गरीब परिवार की बच्ची इस बड़े स्कूल में पढ़ती है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेक्रेटरी सामने बैठा है, इंग्लिश में बातें होती हैं, अंग्रेजी में उनसे बात करनी पड़ती है। लेकिन जब बच्ची, गरीब परिवार की एक बच्ची अपनी फ़ीस के 1900 रुपये लेकर आती है और स्कूल की क्लास के कैंपस के अंदर जाती है तो कैमरे ऑफ हो जाते हैं, सेक्रेटरी गायब हो जाती है और उसके पैसे निकल जाते हैं। अब उस गरीब परिवार के दिल से आप पूछें कि उनने वो पैसे कैसे कमाए थे। और सबसे ज़्यादा दुख का विषय ये है कि जब वे स्कूल आते हैं तो उनको बड़े हंस के कहा जाता है कि भैया कैमरे बंद हैं, हम क्या कर सकते हैं। और ज़्यादा आपको समस्या है तो आप अपनी बच्ची को घर बैठा सकते हैं। क्या ऐसा रवैया होना चाहिए? हम आपसे निवेदन करते हैं कि कृपया कर आप अपने बच्चे को जहाँ भी पढ़ाते हैं वहाँ स्कूल में 1-2 बार आएँ जाएँ, देखें कि क्या सुरक्षा है वहाँ पर, ख़ास तौर पर बच्चियों की, कि बच्चियों के लिए बड़े बड़े कैमरे लगे हैं, बड़ा बड़ा कैंपस है, कैमरे चालू हैं कि नहीं है, सुरक्षा कितनी है और उनका रवैया कैसा है। आप देख सकते हैं कि कार्मेल, चावरा विद्यापीठ और पीडीएस और ऐसे बड़े बड़े जो स्कूल हैं जो भारी भरकम फीस लेते हैं, 10वीं की फ़ीस 1850 रुपये है, हम 25 रुपये महीने में पढ़े हैं। मैं 6वीं से लेके 12वीं तक मैंने 20 रुपये, 25 रुपये और अधिकतम 30 रुपये फीस में मैंने पढ़ाई की है। और बहुत सारे ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहाँ पर लोग पढ़ते हैं, लेकिन आज भी उनकी दुर्दशा ऐसी है कि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भाग रहे हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूलों का ये रवैया सोचने वाला है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि ऐसे विषयों पर थोड़ा सा गंभीर रहें और सचेत रहें। धन्यवाद।